मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे हर काम को पसंद किया। आपका यही प्यार मुझे प्रेरणा देता है कि मैं हर बार आप लोगों के लिए कुछ नया कर सकूं। कुछ नया देखने ही निकली थी कि अचानक नज़र पड़ी पत्थर पर। पत्थर चमकीला हुआ तो हीरा और अगर काला हुआ तो कोयला, लेकिन हर रूप का एक अलग ही गुण है। ये वही पत्थर है ना जिसने सतयुग में राम को सीता तक पहुंचा दिया और कलयुग में उसी ईश्वर का एहसास हमें अपने भीतर करा दिया। पत्थर की ही है वो छत जहां रातें गुजरती हैं चैन से सोकर, लेकिन फिर भी हम कहें पत्थर है रास्ते की ठोकर। अक्सर हम कहते हैं वाह कितना सुंदर है ये, पर सुंदरता तो हमारे नज़रिए में है। हमें लगता है कि पत्थर हमारे रास्ते की रुकावट है, पर ध्यान दें अगर तो मालूम पड़ता है कि यही पत्थर मंदिर की सजावट है। हम हीरो का ही पहनना चाहते हैं गहना, पर कभी एक साधारण पत्थर पिरोकर तो देखिए, आपका दिल बोल उठेगा वाह रे पत्थर तेरा क्या कहना। क्यों ना इन पत्थरों से चीजें बनाए वो जो काम भी आए हमारे और घर भी सजाए जो। बेजान पत्थर में भी जान भर दें, ऐसी ताकत रखते हैं आप। इन पत्थरों से न जाने क्या क्या बनाकर अपनों को उपहार दे सकते हैं आप। वो उपहार ही क्या जो कीमत में तुल जाए। असली उपहार तो वो है जिसे पाकर आपका अपना रिश्तों की हर कड़वाहट को भूल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पत्थरों से काफ़ी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इस कोशिश में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो आखिर तक जुड़े रहिएगा अपने चहीते चैनल लेट्स डू सम कलाकारी के साथ। मैं तो इतना खो गई थी वहाँ जाकर कि बेहिसाब पत्थर उठा लाई हूँ। लेकिन कलाकारी देख रहे हैं आप ऊपर वाले की, कितनी खूबसूरती से हर एक पत्थर को तराशा हुआ है। कितना अलग है हर पत्थर एक दूसरे से। तो चलिए अब इनमें कुछ ढूंढना शुरू करते हैं, क्या बना सकते हैं। इनमें से कुछ पत्थर मैंने अलग से निकाल लिए हैं और अब मैं उन पर पेंट करने वाली हूँ। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं कुछ पत्थरों पर पेंट कर अभी दिखाने वाली हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने एक पत्थर ऐसा लिया है कि अक्सर हम ऐसे पत्थरों को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये भी कोई पत्थर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि सुंदरता हमारी आँखों में होती है, हमारे नज़रिए में होती है। तो अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो हम उसे भी सुंदर बना सकते हैं, है ना।
इस वाले पत्थर को पेंट करने के लिए मैं सिर्फ कलर्स को टैप 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 कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से टैपिंग करते हुए कलर करना है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। कलर करने के बाद आप सिर्फ वेट ब्रश लेंगे और उससे आप कलर्स को स्मज कर देंगे ताकि थोड़ा वाटरी इफ़ेक्ट आए। यहाँ पर आपके लिए सजेशन है कि अगर आप कोई भी नियॉन कलर्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आप वाइट बेस ज़रूर कर लें और उसके बाद ही नियॉन कलर्स करें, क्योंकि स्टोन में मैंने देखा कि नियॉन कलर्स उतने अच्छे से खिलकर नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पहले वाइट बेस किया है। अब मैं यहाँ पर पिंक नियॉन करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हम बनाने वाले हैं फ़ोटो स्टैंड। जी हाँ, फ़ोटो फ्रेम तो बहुत आउटडेटेड हो गया है, नॉर्मली हम वही बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ़ोटो स्टैंड। तो पत्थर से आप फ़ोटो स्टैंड बना सकते हैं और ऐसा वायर आपको हर स्टेशनरी की शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 2 to 3 रुपीज़ का ये वायर मिल जाता है। अभी मैं एक और आपको करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने स्टोन को पेंट किया, उसके ऊपर लिख दिया है। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कुछ पेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वायर लगा दिया है। इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ कुछ पर्ल्स, आप जो भी चाहे वो इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसे ऊपर से ऐसे ही राउंड शेप में फोल्ड कर दूँगी। हैशटैग बॉन्डिंग वाला फ़ोटो स्टैंड बनाया है मैंने अपने बच्चों के लिए। स्कूल के सभी बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो उनके लिए मैंने डेडिकेट किया है। और इसी तरह आप बहुत सारे बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जो चाहे वो लिख कर, जो चाहे बनाकर, जो चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं आप पर्ल्स या स्टोन्स। आप देखिए मैंने स्पाइडरमैन वाला भी बनाया है। जैसा आपका मन करे वैसा आप बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ किसी को गिफ्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्राफ्ट करने के लिए अभी आपको चाहिए अगेन कुछ पेबल्स, और यही वायर मैं फिर से ले रही हूँ। और अब की बार हम बनाने जा रहे हैं ज्वेलरी। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम स्टोन से ज्वेलरी भी बना सकते हैं। इस वाले DIY को करने के लिए मैंने कुछ वायर लिए हैं और उनको अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोल्ड कर रही हूँ। बीच में मैंने अभी एक स्टोन रख दिया है और अब आप उनको पकड़ के फ़ोल्ड कर देंगे। बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, ये आराम से फ़ोल्ड हो जाएंगे और इन्हें आप सबको एक साथ पकड़ के फ़ोल्ड कर सकते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर देना है और फिर आप उसके अंदर कोई हुक डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप उसे फ़ोल्ड कर सकते हैं, ताकि उसके बाद आप उसके अंदर एक चेन डाल सकें। अभी मैंने एक और वायर ले ली है ताकि मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिज़ाइन डालूं। डिज़ाइन के नाम पर अब मैंने वर्टिकली डाली थी पहले सारी वायर्स, अब मैं एक हॉरिजॉन्टली डाल रही हूँ। आप जैसे चाहें इसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं।
इसी तरीके से मैंने एक और पेंडेंट बनाने की कोशिश की है। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बस अपनी मर्ज़ी से वायर को आपको लपेटना है। जैसे भी जिस भी तरीके से आपका मन करे आप वैसे इसे रैप कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसके हुक्स लगा दिए हैं, एक चेन के लिए और एक और दूसरे पेंडेंट के लिए। इसे मैं डबल पेंडेंट वाली चेन बनाने वाली हूँ। और देखिए मैं बस अपनी मर्ज़ी से इस वायर को फोल्ड कर रही हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, नॉर्मली जैसे मन कर रहा है बस वैसे ही मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। अभी चेन डालने के बाद आपका पेंडेंट ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैंने सोचा कि खाली पेंडेंट से काम नहीं चलेगा, इयररिंग्स भी होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए मैंने उन स्टोन्स में से जो लगभग एक जैसे स्टोन्स दिख रहे थे वो 2 ले लिए हैं और एक बार उन पर वायर लपेट दिया है। और आपको हुक लगाने हैं जो इयररिंग्स में होते हैं। अगेन वो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए इन पत्थरों से कितना सुंदर सेट बनकर तैयार हो गया है। अब आप ही बताइए, अगर आप अपनी किसी फ्रेंड को ऐसा सेट बना कर देंगे तो वो कैसे नहीं खुश होगी। अब बारी आ गई है चकले की। जी हाँ, ये चकला हमारे घर पर पड़ा था, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से। तो सोचा कि इस पर भी कोई कलाकारी कर दी जाए। तो बेस के लिए मैंने वाइट पेंट कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि करना क्या है। ये मैंने कुछ पत्थर ले लिए हैं, अब पज़ल सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है कि अब आपको ये देखना है कि किस पत्थर से आप क्या बना सकते हैं। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और हो जाइए शुरू। अब मैंने इन बेरंग पत्थरों में रंग भरना शुरू कर दिया है। और रंग भरते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि आपको एक ही मोशन में कलर्स करने हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो में हॉरिजॉन्टली किया है तो आप हॉरिजॉन्टली ही करेंगे। अगर आपने वर्टिकली स्टार्ट किया है तो वैसे ही कीजिएगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और आपको बाद में पछतावा भी नहीं होगा। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, बस अलग अलग शेड्स लिए हैं। पहले डार्क ब्लू, फिर उससे लाइट, फिर उससे लाइट, और ऐसा ही ग्रीन के साथ किया है। अलग अलग शेड्स लिए हैं ताकि वो टेक्सचर लगे बहुत सुंदर सा। आपको स्काई जैसा भी टेक्सचर लगने लगा है और नीचे ग्रास जैसा आपको टेक्सचर आ रहा है। तो बस बहुत आसान है, बस करते ही जाना है। अब मैंने थोड़ा ग्रास जैसा दिखाने के लिए अपनी ब्रश में थोड़ा सा डार्क कलर लिया है और सीधे सीधे स्पाइक्स में बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह करना है। कुछ तो खास बात है इस हरियाली में, असली भी बहुत मन को छू लेती है और काल्पनिक भी बहुत सुंदर लगती है ना। ये बेस बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने जो स्टोन्स पहले दिए थे उन पर मैंने पेंट कर लिया है। आपको जैसा चाहे वैसा पेंट कर सकते हैं आप।
अब मुझे ये असेंबल करके देखना है कि मैं इन्हें कहाँ कहाँ पर लगा सकती हूँ। और ये देखिए लगने के बाद कुछ इस तरीके से लगेंगे। फेस के लिए मैंने अलग से स्टोन लिया है और बॉडी के लिए अलग से। अब हाथ पैर मैं इनके अलग से पेंट कर कर बनाऊंगी। तो अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा ये मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि हम बनाने वाले हैं की होल्डर। जी हाँ, तो इसके लिए मैंने अभी आयरन नेल ली है और हल्के हल्के छोटे से छेद किए हैं। आप इस तरीके से हुक लाएंगे मार्केट से और आप उन्हें घुमाएंगे, वो इजीली डल जाएंगे। अगर आप हाथ से नहीं घुमा पा रहे हैं तो आप इस तरीके का कोई टूल भी ले सकते हैं और उससे आप घुमाकर इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा सुंदर सा की होल्डर ऑलमोस्ट तैयार है। अब आप इसे हैंग करने के लिए या तो पीछे कोई हुक लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई हुक नहीं था तो मैंने ये स्ट्रैप ले लिया। आप कोई कपड़े की पट्टी भी ले सकते हैं। मैंने इसे स्टेपल कर लिया है और इस तरीके से मैं उस पर ग्लू गन लगाऊंगी और पेस्ट कर दूंगी। अब नेक्स्ट DIY जो हम करने वाले हैं वो है फ्रिज मैग्नेट्स। जी हाँ, स्टोन से हम फ्रिज मैग्नेट भी बना सकते हैं। अगेन हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्टोन्स, पेंट्स और इस बार हमें चाहिए कुछ मैग्नेट्स। पेंट करने के बाद मैंने पीछे की तरफ ग्लू गन की हेल्प से मैग्नेट लगा दी है और ये रेडी है हमारी फ्रिज मैग्नेट। दूसरी मैग्नेट बनाने के लिए मैंने एक स्टोन पर ब्लू बेस बना दिया है और एक ये जो छोटा सा स्टोन आप देख रहे हैं, इसे देखते ही पता नहीं मेरे दिमाग में बीन की इमेज आई, किडनी बीन की, यानी कि राजमा की। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हम मिस्टर बीन वाली मैग्नेट बना दें। सिंपली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मिस्टर लिखा है और इस बीन को पेस्ट कर दिया है और थोड़ी सी डिटेलिंग कर रही हूँ और बाद में इसके पीछे भी मैग्नेट लगा देंगे और हमारी फ्रिज मैग्नेट तैयार है। ये मैंने अपना स्टोन्स का पिटारा फिर से खोल लिया है और अब मैं इसमें से कुछ स्टोन्स निकाल रही हूँ अलग अलग शेप्स के। देखते हैं कि इनसे हम क्या शेप्स बना सकते हैं। और मुझे ये आँखों जैसा लग रहा है, ये नोज़, ईयर्स, लिप्स, और ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ और ये मेरी इमेजिनेशन आ गई है सामने। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पार्ट्स बनाने का क्या मतलब है। ये सिर्फ एक तरीका है आपको ये दिखाने का कि आपकी इमेजिनेशन आपसे कुछ भी करा सकती है, आप कुछ भी बना सकते हैं। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको ऐसे ही पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखा सकते हैं, हम उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस तरीके से बना कर दे सकते हैं, हम नंबर्स बना सकते हैं, हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपको स्टोन्स में कोई ना कोई शेप ज़रूर मिल जाती है और आप उनका यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको लाइव एग्जाम्पल्स देने के लिए। एंड आई गेस ये एक बहुत ही अच्छा और नया तरीका है अपने बच्चों को पढ़ाने का।
अब मैंने कुछ स्टोन और लिए हैं। अब मैं इन स्टोन से बनाने वाली हूँ पेपर वेट। हाँ, हम स्टूडेंट्स के लिए तो पेपर वेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम पढ़ाई करते रहते हैं, फ़ैन ऑन रहता है, पेपर्स उड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से पेपर वेट ज़रूरी है। और पेपर वेट एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी हो सकता है। हम अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने कलीग्स को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को दे सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं अगर वो वर्किंग है। तो बहुत सारी जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो एक अच्छा गिफ्ट ऑप्शन भी है ये मेरे ख्याल से। ये देखेंगे आप तो ये पत्थर मुझे फेदर जैसा फील दे रहा था, उसकी शेप कुछ वैसी ही थी, तो मैंने इस पर फेदर ही पेंट कर दिया है। तो आपको भी जिस पत्थर में जो भी शेप दिखाई दे या जो भी आप इमेजिन कर सकें वो आप बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ ब्रेव। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो आप कोई मैसेज भी लिख सकते हैं। आप बिल्कुल आज़ाद हैं अपने मनपसंद चीज़ें करने के लिए, क्योंकि ये आपका क्राफ्ट है और आप ही असली हकदार हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या करना है। पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा लगता है या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हिंदी लिखी हुई कितनी सुंदर लगती है ना। अभी मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, लेकिन जो अक्षरों की बनावट हिंदी की है वो किसी और लैंग्वेज में बात है ही नहीं। तो हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए हमारी हिंदी पर, हमारी भाषा पर, क्योंकि वो बोलने में जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर लिखने के बाद भी लगती है। ये हमारे पेपर वेट रेडी हो गए हैं। अब आप इन्हें चाहें तो पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें फ्रिज मैग्नेट बनाना तो भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब लास्ट हम क्राफ्ट जो करने जा रहे हैं वो है कैंडल स्टैंड। तो इन पत्थरों की हेल्प से हम अलग अलग कैंडल स्टैंड बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या करना है हमें उसके लिए। मैंने अपने कैंडल स्टैंड को एक रॉयल लुक देने के लिए सिल्वर, गोल्डन और ब्लैक कलर का यूज़ किया है। आप इसे फंकी लुक देना चाहते हैं तो कलरफुल भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डूडल आर्ट भी कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए थोड़ा वायर का और टेसल का टच देने वाली हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और नहीं चाहते तो रहने दे सकते हैं। ये मैं अभी आप लोगों को टेसल बना के दिखा रही हूँ किस तरीके से हम बना सकते हैं। मैंने सिल्क थ्रेड लिया है, उसको 20 to 25 टाइम्स मैंने लपेटा है। उसके बाद अब मैं इस पर एक नॉट लगा दूँगी बीच में और हमारी टेसल रेडी है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ग्लू गन की हेल्प से एक के ऊपर एक हमें स्टोन्स को पेस्ट कर देना है। अभी मैंने बीच में ये वायर लगा दिया है और इसके ऊपर मैं स्टोन पेस्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से खड़ा हो गया है। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो तभी कामयाब होगी अगर आपके स्टोन लाइट वेटेड हैं। अगर वो हैवी हैं तो
शायद इतना इफ़ेक्टिवली वो पेस्ट नहीं हो पाएगा, तो आप ग्लू गन ही यूज़ करें। और ये हमारा सुंदर सा कैंडल स्टैंड तैयार है। अब बात आती है कि अगर आपके पास पेंट्स नहीं हैं तो क्या करना है। सिंपल भी हम बना सकते हैं। मैंने गुगली आइज़ पेस्ट कर दी हैं। अगर आपके पास गुगली आइज़ नहीं है तो आप मेरी वीडियोस में जाके सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से गुगली आइज़ बनानी है घर पर ही, वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने सिंपली गुगली आइज़ बनाई हैं और पेंट की हेल्प से मैं थोड़ी सी स्माइली बनाने वाली हूँ। और ये मैंने पेंट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि एक मैंने साधारण सा पत्थर लिया है, कोई ख़ास उसकी शेप नहीं है, और उस पर मैंने ग्लू गन की हेल्प से ये अपने स्टोन्स पेस्ट कर दिए हैं। और पेस्ट करने के बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से ही थोड़ा वाटर इफ़ेक्ट दिया है और ये देखिए रेडी है। अब एक और तरीके से आप बना सकते हैं बिना पेंट्स का यूज़ किए। बस आपको बहुत सारे छोटे स्टोन लेने हैं और उनको एक के ऊपर एक ब्रिक्स की तरह लगाना है और एक वेल जैसी शेप आपको देने ताकि सेंटर में आप अपनी कैंडल को रख सकें। ये देखिए हमारी सुंदर सी कैंडल्स तैयार हैं और जब आप इन्हें अपने घर में सजाएंगे तो ये देखिए कितनी सुंदर लगने वाली हैं ये कैंडल्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। स्पेशल क्रेडिट गोज़ टू पराग जिसने प्री वीडियो शूट करने में मेरी बहुत हेल्प की है। पराग का भी यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, अगर मैम डालेगी तो प्लीज़ जाके चेकआउट करना मेरी वीडियो। अमेजिंग वीडियो है, आपको बहुत पसंद आएगी। डेफिनेटली प्लीज़ इसकी वीडियो को ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना एंड मेरा भी करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू पराग, थैंक यू सो मच।